बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। शाम आप सभी को पता चल गया होगा, शाम का टाइम है हमारे घर पे और मैं बनाने लगी हूँ चाय। ये देखें, ये आया ने बनाई है। गांव से आटा आया था, मेरा भाई लेके आए थे ना, तो उसी आटे से ना आया ने पराठे बना लिए। प्याज, हरी मिर्च और सालन का मसाला ऐड किया, छोटे छोटे पराठे बना लिए। चाय बन रही है, दिखाती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं। अम्मी इस सीज़न के जो है ना गाजरों को कद्दूकस कर रही है और इंशाल्लाह आज बनेगा गाजर का हलवा। अम्मी ये सब आपने पील ऑफ कर लिए हैं? ये जब ये बाकी भी हो जाए ना, फिर मैं इसे वॉश करती हूँ, वॉश करके लाऊंगी, फिर आपने उसी में डायरेक्ट जो है ना कद्दूकस कर लेना। सही है, चलिए जब तक अम्मी करती हैं तो मैं चाय बना लेती हूँ। चाय को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी के साथ। ये देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है, ठंडी यख यख हवाएं चल रही है। और ये देखिए मैंने शॉल पहन ली है तो क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। चलते हैं किचन में। या हमें जो है ना कर रही कद्दूकस, और यहाँ हमने अपनी चाय भी रख ली साथ में। और मैंने जो ना अपने नेल पे, ये देखें नेल पे लगा लिया था अर्क। अच्छा लग रहा है ना भाई, मेरे नेल ये आसपास भी ख़राब हो गया, काला काला लग गया। ये देखें, ये देखें। खैर कोई बात नहीं, वॉश करने के बाद ठीक ही हो जाएगा। और है साथ में सालन भी खा रही, मैं तो खा चुकी हूँ। मैं सिर्फ पराठा खाऊंगी, पराठा चाय के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी सिर्फ चाय पियेंगी, तो अम्मी ने कहा चाय ठंडी हो जाए उसके बाद में पीऊँगी। आटा भाई ले आए हैं। आटा गूंदने से पहले मैंने सोचा चले कद्दूकस किए हुए गाजरों को रख लेते हैं चूल्हे पे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इलायची। ये 4 इलायचियाँ हैं, इसे ऐड कर देती हूँ। बाकी जो है गाजर अपना पानी छोड़ेगी तो छोड़ देते हैं इसको यहीं पे, इसके हाल में। ये पानी छोड़ेगी, पानी ड्राई होगी, इसके बाद मिलते हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्दियाँ हैं ना, तो 2 टाइम का आटा मैं एक साथ ही भून देती हूँ। और ये जो है ना थोड़ा आटा बच गया था, दिन इसको कवर करके रख ली थी, फ्रीज़र में था ना ये, तो ये भी ठंडा है। तो ये अब मैं गूंद देती हूँ। और थोड़ा जो है इस तरफ में देख लेती हूँ अपनी गाजरों को भी। पानी भी, ये देखें पानी छोड़ना स्टार्ट किया तो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। कवर करके इसे छोड़ के चली जाती हूँ लो फ्लेम पे। चले जी, आटा गूंदती हूँ। यहाँ बैठ के मैंने आटा गूंदना है। तो इस तरफ जो है ना गाजर का हलवा पानी ड्राई कर चुका है। अब इसमें जाएगा दूध, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। थोड़ा मैंने पहले ऐड किया था और थोड़ा ये ऐड कर देते हैं। चलिए अभी इसका जो है दूध है ये ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और चीनी अब मैं नहीं ऐड करूँगी, चीनी मैं बाद में ऐड करूँगी जब ये दूध ड्राई हो जाए। चलिए दूध ड्राई होने के लिए छोड़े। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली, यहाँ अम्मी पढ़ने लगी है और जोया भी पढ़ रही है।
सूर्य वाक़ई पढ़ूँगी। हाँ, यहाँ बैठी हुई वेट करी, ये लोग पढ़ ले नमाज़, फिर ये पढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। साथ में मैंने ड्राई नट्स भी ले लिए हैं। चीनी जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। लाइट हमारी नहीं है, लेकिन चले, जब लाइट आएगी तो जो हमारा हलवा है रेडी हो चुका होगा। तो मैंने सोचा फिर क्यों टाइम वेस्ट करूँ। अच्छा, बस चीनी थी काफ़ी। यहाँ पे जो है ना फूल मखाने नहीं ऐड करूँगी, पिस्ता बादाम काजू ऐड करूँगी। इसमें थोड़ी सी किशमिश और खोपरा है तो वो भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, इन्हें कूटना पड़ेगा थोड़ा सा, निकल ये देखें साबित पिस्ता तो काफ़ी है, इसे मैं कूट देती हूँ। अच्छा, इसमें जो थोड़े से लेने वो भी ले लेती हूँ। फुल मखाने मैंने नहीं ऐड करने, ये तो मैं दूध में डाल के ना खुद ही खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह ऐड करूँगी। ड्राई नट्स को मैंने अच्छे से कूट दिया। एक मुट्ठी भर के इसमें ऐड करेंगे जब तक दूध और चीनी का पानी ड्राई होगा। साथ में ये भी ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने बचा लिया, डेकोरेशन में काम आएगा। चले, इसका पानी ड्राई हो जाए फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसको कवर करके रख लेती हूँ। कल आ गया इसका घी, इसको एंड में ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। ये हो रही थी ईशा की अज़ान, मतलब 6 बजे मैंने चाय बना ली। उसके बाद फिर जो है ना हलवा बनाना स्टार्ट किया था। 7:15 बज रहे अभी। लाइट नहीं थी ना हमारी, तो मैंने सोचा लाइट आ जाए उसके बाद ही फिर आगे का प्रोसेस करूँगी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था, थोड़ा जो है ना ये ठंडा भी हो गया। खैर, अब मैं इसे घी डाल देती हूँ। घी डालने के बाद जो है ना इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये घर की जो दूध की भलाई होती है उससे देसी घी बना हुआ है, अम्मी बनाती है। आप लोग साथ तो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो ये बहुत ही माशाल्लाह, ये देखिए खालिस घी, घर के खालिस दूध की भलाई का बना हुआ घी। अब जो है ना घी ऐड करने के बाद अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी, मज़ेदार। इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में फैल जाए। आज मेरा दिल चाह रहा है इसमें थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करूँ, वो इस वजह से क्योंकि हम लोग सर्दियों में हो जाते हैं ड्राई हवा चल रही है, हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है कि जितने भी लोशन लगा लो, क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती। तो घी खाने से ना इंसान अंदर से जो है ना चिकना रहता है, तो बाहर स्किन भी जो है ना ड्राई नहीं होती। चले, इसे मैं इतना पकाऊंगी इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अपना घी जो है ना छोड़ दे, ये रेड रेड हो जाएगा मज़ेदार सा। तो बस डन हो जाएगा। ऊपर से ड्राई नट्स डाल दूँगी, भाई से जो है ना मंगवा लूँगी मैं वो खोया जब दूध लेने जाएगा। तो फिर वैसे भी हमने रोटी बनानी है, फिर खाना खाना है, बाद में इसे हम खाएंगे। इसे अच्छा सा फ्राई कर लेती हूँ, फाइनल लोग बाद में दिखाऊंगी। ये हमारा रूम है जहाँ हम तीनों सिस्टर्स होती हैं। जैसे इंटर होंगी सामने चारपाई होगी, जोया सोती है, यहाँ हया सोती है, यहाँ मैं सोती हूँ। ये हमारा डिवाइडर जिसमें हम क्रीम श्रीम और ये चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरफ से दिखाती हूँ, सामने हया खड़ी हुई है, लाइट शाइट है और ये पर्दे, और इस तरफ दीवार को इग्नोर मारे पेंट उतरा हुआ है। एसी भी हमारे ही रूम में है। और इस तरफ जो है ना बस ये हम नमाज़ पढ़ते हैं और बस ये हमारा रूम है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसे दिखता है। 8:45 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ कि ये देखिए हवा चल रही है। होए होए, हवा दिखा नहीं सकती मैं, तो बस ये पर्दे से अंदाज़ा लगा ले, इतना गंदा हो रहा है। खैर, तो किचन में आ गई हूँ मैं। पेड़े बना के गई थी मोबाइल लेने के लिए, सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग ही बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देसी घी जो है ना इसे हम पेड़े के बीच में लगाते हैं ना, ताकि अंदर से रोटी थोड़ी सॉफ्ट हो और घी जाके हमें भी लग जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। रोटी भी सॉफ्ट होती है और बंदा अंदर से थोड़ा चिकना भी होता है। खैर, ये तवा को गर्म होने के लिए रख लिया।
यहाँ मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। अच्छा, रोटी जो है ना मैं बेल देती हूँ, कैमरा सेट नहीं हो रहा, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। और मेरा भाई क्या लेकर आया, ओए माशाल्लाह, ये तो काफी सारा। चेक करो, ताजे ताजे फबीहा चेक करो। हाँ हाँ, बम्बाट मेरा मजेदार है। ये जो है ना मैं लाओ दो लाओ दो लाओ दो, अच्छा ले लो। ये जो है ना मैं हलवे पे डालूंगी। और क्या लेके आया, अपना सूट, एप्पल, दूध, माशाल्लाह। चलो ठीक है भाई, ठीक है, अल्लाह नसीब करे हम से मांगे। खोया मैंने मंगवा लिया भाई से हलवे के लिए। और हलवा जो है ना गरम करूँगी, फाइनल लुक दिखाऊंगी। थोड़े से ड्राई नट्स भी मैंने बचा के रख लिए थे। रोटी बना लेती हूँ, मेरा तवा जल रहा है तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो चिमटा, ये बेबी जो है ना फिर से आ गया मेरे पास कि मुझे ये दे ले लो, इससे खा लो। इसे मीठा पसंद नहीं है लेकिन खोए से पसंद आ गया। मुझको अच्छा लगता है, खाओ फिर। ये गाजर का हलवा नहीं खाती ना, मीठा इसे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत कम चीज़ें, जैसे कि डेयरी मिल्क पसंद है, इस तरह की चीज़ें पसंद है, बाकी इसे इतना नहीं पसंद। ये देखें माशाल्लाह अच्छा खासा क्या अच्छा है, मुझे वो अच्छा लगता। ले लो ना, खा लो। ओए उसमें से इतना जली है। चलो इसको रख लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, इतनी कोई ठंड है ना, मैं अगर बिस्मिल्लाह रोटी को हाथ से भी पलटाऊँ ना तो मेरी उंगली पे असर नहीं हो रहा क्योंकि ठंड है। बिस्मिल्लाह, रोटी मैं बना लूँ, खाना खा ले उसके बाद में से। ये हमारा गाजर का हलवा जो है ना अच्छे से इसे गर्म करूँगी। नज़र क्यों नहीं आ रहा, अच्छा लाइट ऑफ है। अब सही है। लाइट चली गई हमारी। ये देखिए गाजर का हलवा बना लिया है मैंने। अब जो है ना इस तरफ मेरे पास एक खोया डालती इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तो टूट ही नहीं रहा, अरे टूट जा। लो भाई, जमा हुआ है, खैर इट्स ओके। अब इसके ऊपर ये ड्राई नट्स जो कि मैंने बचा के रखे हुए थे। ओए होए होए, चलिए अब हम खाना खाएंगे, साथ में गाजर का हलवा भी डिश आउट कर देती हूँ। तो जी ये हमारा फाइनल लुक हलवे का। थोड़ा चखना मेरा भी बनता है, खाने से पहले ही चख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी। हम लोग खाएंगे फिर पता चलेगा। गुशोरे मेरे को बेहद पसंद है, अब के लिए बचा के रखा हुआ। दस्तरखान आ चाहे रोटा है रावड़ी अम्मी। हाय फॉर यू। तो जी रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है 11:05 का। लाइट ऑफ कर दो अम्मी। ओके जी, ये वाली ऑन, ये वाली ऑफ। और अम्मी अब्बू बाहर ही सोते हैं, पर्दा आगे करके ना। उस रूम में सोते थे, अब नहीं सो रही अम्मी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गई, ये मेरी जगह है। लाइट ऑफ कर लेते हैं सोने के लिए। है जोया, तुम तो सो रही थी, उड़ गई। अच्छा, वो मोबाइल चार्ज पे लगाने जा रही है। तो मैं भी व्लॉग देखूँगी। बेबी आवाज़ बंद कर दो। और 2 मिनट के लिए बचा, रजब बर्ड देखूँगी, व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। अब देखते नहीं आप लोग। और रजब भट्ट का जो है ना न्यू व्लॉग देख लेते हैं। बारात उनकी आ चुकी है, अब जो है ना वलीमा होगा इंशाल्लाह कल। तो मतलब आज हो चुका होगा, कल आएगा। ये देखें बारात वाला व्लॉग देखूँगी। लाइट ऑफ कर दो, छोटी वाली ऑन कर दो पहले। हाँ शाबाश।
अम्मी भारत का लोग देखो कितनी जगह पे लेट के। ये है मेरा ब्लैंकेट। अच्छा जी, अपना रखे ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलती हूँ, सुबह मिलती हूँ नए व्लॉग में। जब तक के लिए ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, टाटा। आ जाओ बेबी। बहुत ठंड है कराची में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड है।